हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 विज्ञान का पाठ 15 चुंबक पाठ लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इसके सभी संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और देखना शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। चलिए यहाँ से आप लोग का ये पीडीएफ शुरू हो रहा है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूट गया है, अगर वो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे आप लोग को ये नंबर मिलेगा 9772 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको 399 रुपये चार्ज देना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि उत्तरोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को, पूर्व की ओर निर्देश करने वाले सिरे को, दक्षिण की ओर निर्देश करने वाले सिरे को, उपरोक्त सभी। तो उत्तरोन्मुखी अगर बात करिएगा तो ये होता है उत्तर के निर्देश करने वाले सिरा जो होता है उसको उत्तरोन्मुखी सिरा कहते हैं। अगले यहाँ पर आता है कि दिशा निर्धारण में कौन सी युक्ति काम आती है। ऑप्शन नंबर ए है अल्टोमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है दिशा मापी और डी है कंपास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिशा निर्धारण की जब बात आती है तो यहाँ पे कंपास आप लोग का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपको हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा का यहाँ पे ज्ञान कराता है। अगला यहाँ पर आता है कि किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए उसके बाद खाली स्थान है का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है छड़ का, बी है कंपास का, सी है लकड़ी का, डी है धागे का। तो कभी भी दिशा का यूज करना होगा हमको तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास का यूज करेंगे। अगला यहाँ पर आता है कि कृत्रिम चुंबक कौन से होते हैं। इसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया है, कंपास दिया गया है, नाल चुंबक दिया गया है, बेलनाकार गोलक चुंबक दिया गया, उपरोक्त सभी। तो कंपास जो है अब जो है इसको भी कृत्रिम तरीके से बनाया जाने लगा है। तो 1 2 3 ये तीनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर आता है कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, दूसरा है आप लोग का जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर जो दिया गया है वो हो गया यहाँ पे गलत। इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था चुंबकीय पदार्थ किसे कहते थे, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका आंसर आप लोग को सुधार होकर के मिलेगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जैसे कोबाल्ट, लोहा निकेल और कोबाल्ट ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है, परंतु रबर जो है आप लोग का चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है निकल, सी है कोबाल्ट और डी है उपरोक्त सभी। तो चुंबकीय पदार्थ इनमें से अगर बात करिएगा कौन कौन से होते हैं, तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट तीनों होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल आता है कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है। ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन से, बी है वर्तमान, सी है आपका ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर बात करेगा चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है, तो प्राचीन काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला यहाँ पर आता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, उपरोक्त सभी है। तो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ये तीनों अगर चुंबक के पास ले जाइएगा तो चुंबक में वो चिपकेगा नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है आप लोग का कि जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चुंबक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। अगला 11वां नंबर है कि क्या रेत में चुंबकीय कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाँ, बी है नहीं, सी है हाँ या नहीं और डी है आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो चुंबक में रेत के कण होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। आप लोग उसमें जा कर के रेत में चुंबक के कण होते हैं। आप लोग इसका अगर जांच करना है तो आप लोग एक चुंबक ले लीजिए और रेत में अगर उसका यूज करिएगा तो आपको जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको उसमें चिपकता हुआ दिखाई देगा, वही आपका चुंबकीय पदार्थ होगा। अगला यहाँ पर आता है कि चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोनों सिरों पर, ऑप्शन नंबर बी है बीच में, उसके बाद सी है आपका ऊपर नीचे और डी है कोई नहीं। तो जो दोनों सिरों होते हैं वहीं पे इसका ध्रुव होता है।
अगला यहाँ पर आता है कि मैग्नेटाइट एक और उसके बाद खाली स्थान है चुंबक है। तो मैग्नेटाइट की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो मैग्नेटाइट जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ज़मीन के भीतर से निकाला जाता है। ये लोहा का एक प्रकार है और इसको जो है ये प्राकृतिक चुंबक होता है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर आता है अणु अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, बी अनाकर्षित होते हैं, सी है आपका ए और बी, और डी है कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर आता है कि मैग्नेट चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है यूनान में, सी है अमेरिका में, और डी है भारत में। तो अगर बात करिएगा मैग्नेट चुंबक का आविष्कार का, तो मैग्नेट चुंबक का आविष्कार हुआ था यूनान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा का निर्धारित करते थे। ऑप्शन नंबर ए है कि धागे से लटकाकर, बी है आपका चुंबक को गिराकर, सी है ए और बी दोनों, और डी है मुंबक को फेंक कर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धागे से लटकाकर इसका जो है निर्धारण किया जाता था। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर एक ए है आपका कि रबर एक अचुंबकीय पदार्थ है, बी है आपका क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा को दर्शाता है, सी है आप लोग का कि लोहे को बुरादा क्षण चुंबक के मध्य अधिक चिपकता है, और डी है आपका कि क्षण का अर्थ है प्रतिकर्ष। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षण चुंबक सदैव दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। अगला यहाँ पर आता है कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन काल से ही चुंबक का ज्ञान लोगों को है। अगला यहाँ पर देखेंगे चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसको हम लोग चुंबक कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है दक्षिण आप लोग का जो है दक्षिणमुखी सिरा किसे कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सब दिया गया है उसमें आप लोग का उत्तर की ओर संकेत करने वाला, पूर्व की ओर संकेत करने वाला, पश्चिम की ओर संकेत करने वाला, और दक्षिण की ओर संकेत करने वाला। तो यहाँ पे दक्षिणमुखी का जो होता है वो होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण की ओर संकेत करने वाले जो यहाँ पे दिशा होता है, सिरा होता है, उसको दक्षिण की ओर संकेत करना दक्षिणमुखी सिरा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, या फिर आपको फिर से मैं यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग को 399 रुपये पे करने होंगे, और इसकी जो वैधता होगी परीक्षा तक होगी। तो उसके बाद आप लोग से दोबारा परीक्षा तक आप लोग से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इसी तरह से हमारे चैनल को देखते हुए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।